मैं आज जा रही हूँ वैक्सीनेशन सेंटर में कोविड-19 की फर्स्ट डोज लेने के लिए, जो कि बड़ी ही मुश्किल से मेरी बुक हुई है। इसके लिए मुझे बहुत हफ्तों से इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे ऐसे तो बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन हिमाचल में अवेलेबल है, बट मैं आपको बताऊँ वैक्सीनेशन की बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग पूरा दिन लगे रहते हैं, कई ऐप्स पे ट्राई करते रहते हैं, आरोग्य सेतु, उमंग और भी बहुत सारी टेलीग्राम के ऊपर, बट कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं हो रही है हिमाचल में। ऐसी समस्या आ रही है। अभी तो मैं फर्स्ट डोज लगाने जा रही हूँ, देखते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप ये देखिए कि हम अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, पूरी तरह से प्रिकॉशंस हम लोगों ने ली हुई है। वहां पे जाके भी हम प्रिकॉशंस लेंगे। बट मुझे एक बात का प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही कि अगर हिमाचल में इतनी वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो फिर लोगों को आसानी से क्यों नहीं मिल पा रही है। पीछे हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी को भी कोरोना हुआ था, तो उनको पता होना चाहिए कि कोरोना के बाद कैसे आपकी बॉडी में क्या सिस्टम होता है, क्या कैसी प्रॉब्लम्स आती है। वो तो फेस कर चुके हुए हैं ना। तो अगर वो इतना दावा करते हैं कि यहाँ पे वैक्सीनेशन, हमने हिमाचल प्रदेश को कोरोना फ्री स्टेट बनाना है, तो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होगी तो हम हिमाचल को कोरोना फ्री स्टेट कैसे बना पाएंगे। और मतलब हम जैसे एजुकेटेड लोग, जो मतलब मैं ये तो नहीं कहती बहुत एजुकेटेड लोग, हम जैसे लोग जो बहुत अवेयर रहते हैं सोशल, तो उनको इतनी दिक्कत आ रही है। तो मुझे जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज करने नहीं जानते हैं, उनको वैक्सीनेशन कैसे मिल पाएगी। इस तरह से इस बारे में कोई स्ट्रिक्ट मेरे ख्याल से स्टेप उठाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, कि वैक्सीनेशन आसानी से अवेलेबल हो। जो इतनी मुश्किल जो हम एप्लीकेशन के थ्रू या ऐप्स के थ्रू बुकिंग कराते हैं, उसकी जगह पे नॉर्मली एक आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोगों के घर घर जाके पूछा जाए कि आपको वैक्सीनेशन मिली है या नहीं मिली है। लोगों के घर पूछा जाए तो उनको, जिनको नहीं मिली है तो उनको वैक्सीनेशन का अरेंज करवाया जाए, जैसे पॉली ड्रॉप्स का होता था, वैसे इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अभी तो मैं आपको हिमाचल का थोड़ा सा चलिए हम आपको फिर रास्ते में जो शिमला में जहाँ पे मैं स्टे करती हूँ, तब से गनाटी का जो सीन्स है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे ना ऑक्सीजन है। हम लोगों को ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हमारे यहाँ पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, नेचुरल ऑक्सीजन की, नॉट इन सिलेंडर ना। यहाँ पे आप ग्रीनरी देख रहे हैं। हम घर पे रह रहे हैं, फिर भी हम लोगों को, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है घर पे रहना ना, क्योंकि मुझे, जब मैं सुबह उठती हूँ, जितने बजे भी उठती हूँ, जब मैं अपने घर के बाहर का सीन देखती हूँ ना, जब मैं पहाड़ियाँ देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा ही एक पॉजिटिव सी वाइब्रेशंस आती हैं हमेशा ना। तो माना कि हम एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को डिप्रेशन हाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप अपने आसपास के कुदरती नज़ारे देखते हैं या आप ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जहाँ पे आपको खुशी मिल सकती है, तो प्लीज़ इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को इंजॉय कीजिए, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, अभी का जो हमारा टाइम चल रहा है ना, जहाँ पे हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, we are not able to send our children to schools, they are वो अपनी एजुकेशन थ्रू अपनी वर्चुअल एजुकेशन ले रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं और ऐसा इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरह से इट्स वेरी डिफिकल्ट ना टू, अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये देखिए चढ़ाई चल रहे हैं। कितना ऊंचा है ये, ज्यादा तो नहीं ऊंचा है। आप पहले आप गए हो, ये देखिए, ये रिकी जी है। हेलो रिकी जी, कैसे हैं आप? इन्होंने भी वैक्सीनेशन में आई है। वासु, विनीत सिंह, मामा फेस शील्ड लगा लियो। हाँ, फेस शील्ड लगा के जाएंगे हम लोग। वी आर फॉलोइंग आवर रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्रॉपर वे। कहाँ पे हमारा सेंटर है? दिस इज आवर सेंटर। यहाँ पे बाहर लाल सूट में एक लेडी है, नॉट लाल सूट, इट्स रेड पिंक। मैडम आपको पेन तो नहीं हुई ना? हाँ, इनको पूछते हैं, उनको पेन तो नहीं हुई ना? वहाँ पे एक फीमेल भी बैठी, ज़्यादा रश नहीं है अभी। तो मैं बस चलिए अभी वहाँ पे जाके अंदर का सीन देखते हैं। But I should have to go and I should have to take certain documentation में दे सकते हैं उसको फंक्शन को। एंड अभी मुझे ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया है, ये वेट करने के लिए सभी तक तो नहीं होता है, वेट कर रही हूँ। आज भी इसके साइड इफेक्ट में हो और आई एम फीलिंग गुड राइट नाउ बिकॉज मुझे वैक्सीनेशन लग चुका हुआ है।
हाय, मैं अभी लगवा के आई हूँ वहाँ से वैक्सीनेशन। बहुत अच्छे तरीके से लगाई है और जो नर्सेस थी जिन्होंने लगाई वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं किया और बड़ी हंसी मजाक के माहौल में उन्होंने मुझे वैक्सीनेशन लगाया और आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए भी बिठाया उन्होंने मुझे। माहौल बहुत अच्छा था, सेफ्टी मेजरमेंट का उन्होंने पूरा ध्यान रखा था और उनका रवैया बहुत अच्छा था। उसके बाद उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी हैं कि अगर मुझे कुछ फीवर फील हो या पेन फील हो तो वो मेडिसिन मैं ले सकती हूँ। बट अभी तक तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे दिल कर रहा है कि मैं कोई गोलगप्पे खाऊं या कुछ ऐसी चीज़ खाऊं जो कि इस टाइम पे खाना अच्छी बात नहीं है। घर पे बना दूंगी, मेरे पास सारा सामान बड़ा। पर मैं आज के दिन में चाहती हूँ कि मैं आज थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखूं क्योंकि मुझे डर है कहीं मुझे वॉमिटिंग ना या फीवर ना फील हो। सो आज का दिन थोड़ा प्रिकॉशंस रखेंगे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। पहले लोगों ने ऐसे र्यूमर्स फैला रखे थे कि इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। प्लीज़ उन बातों को आप इग्नोर कीजिए और वैक्सीनेशन लगवाइए। अवेलेबल है जहाँ पे वहाँ पे वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। मैंने अभी फेसबुक पे भी पोस्ट डाला था, मैंने पंजाब की जो हालत है उसके बारे में बयान किया था। अभी मैं आपको उसके बारे में दोबारा बात करना चाहती हूँ कि पंजाब में लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। वो बिल्कुल भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे, वो आराम से घूम फिर रहे हैं और शॉप वगैरह वहाँ पे प्रॉपर्ली खुली है क्योंकि लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया जाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे वो जिस तरह से वो इस चीज़ को जो कर रही है जो बिल्कुल सही बात नहीं है। बिकॉज द थिंग इज कि आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि लोग और वहाँ पे जो हमारी जो आपको मैं बताऊँ कि जहाँ पे वो कोविड की जो हमारी रिपोर्ट आ रही है, जितने लोग मर रहे हैं या जितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं है। ये मेरा परसेप्शन है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, पर जो मैंने लोगों से सुना या देखा है, जो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी परसेप्शन बता रही हूँ। As I am a citizen of democratic country, this is my right to say because I have a freedom of speech. अमृतसर इंडिया जो पंजाब है, पंजाब एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा, जहाँ पे आपको दुकानें खोलने की परमिशन है और लोग आराम से घूम फिर रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने गोल्डन टेम्पल का जो मैंने देखा है कि जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे मास्क नहीं पहनते हैं। तो मुझे उनसे पूछना है क्या आपको परमात्मा ये कहता है कि आपको ये सब चीज़ें ना करिए, कि आप घर पे बैठ के भगवान को नहीं मान सकते हैं? तो क्या आपकी जो भक्ति है, जो उसकी आस्था उसके पीछे कम हो जाएगी? ऐसा नहीं कि मैं किसी भी मन की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा कह रही हूँ। बस मेरे मन में आया तो मैंने ये बात कह दी कि मुझे लगता है कि हम घर पे भी पाठ करके या घर पे भी पूजा करके हम भगवान के प्रति जो अपनी आस्था है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे वहाँ पे ऐसा पता चला कि वहाँ पे पेड वैक्सीनेशन मिल रही है, वो भी अमनदीप हॉस्पिटल में 1300 रुपये में। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि जो सेंटर ने इसको ये स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की वो कहाँ पे गई। पंजाब में राशन नहीं मिलता था, ये तो मुझे पता था कि राशन को खा गई तो अब क्या वैक्सीनेशन को भी खा गए हो क्या? मतलब वैक्सीनेशन लेके क्या करोगे? कितनी का अपने आप को वो इम्यून कर लेंगे? या उसको आप फ्री में नहीं बेच दोगे तो आप उसको पेड बेच रहे हो? ये मेरा एक सवाल है आप गवर्नमेंट के साथ, आपके पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ, कि वैक्सीनेशन आपके मन में क्या ह्यूमैनिटी नहीं है क्या? इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है क्या जो आप इस तरह से कर रहे हैं? क्यों गरीबों को आप उनकी यहाँ वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा रहे? जिनके पास पैसा वो तो खरीद सकते हैं, जिनके पास सिफारिश है वो खरीद सकते हैं, जिनके पास रिश्वत है वो खरीद सकते हैं, जिनके पास कोई कहते हैं रेफरेंस है वो ले सकते हैं। बट जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं वो क्या करेंगे? हर इंसान के पास तो रेफरेंस नहीं होती, पैसा नहीं होता, सिफारिश नहीं होती है या कोई वो चीज़ें नहीं होती। बट इस तरह से करना क्या मानवता के अगेंस्ट नहीं है? आपको नहीं लगता है कि इस तरह से करना नहीं चाहिए? तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू कैप्टन अमरिंदर सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, काइंडली अरेंज द वैक्सीनेशन टू एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ योर स्टेट। दिस इज़ अ रियली, क्योंकि हमारा पंजाब जहाँ पे हर गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वो रात को कोई भूखा नहीं सो सकता, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको हर टाइम पे हर जगह पे हर गुरुद्वारे में फूड अवेलेबल है, तो उस स्टेट में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और वैक्सीनेशन मिल भी रही है तो पैसे खरीद के, तो ऐसा तो हमारी आस्था के, हमारे संस्कार के अगेंस्ट है। प्लीज़ 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 उनको फ्री वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाइए, ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि हर न्यूज़ चैनल पे बोला जाता है कि आप वैक्सीनेशन लगवाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए। हिमाचल में भी हर न्यूज़ चैनल में, लोकल, नेशनल,
सभी पे आता है, बट द थिंग इज हम तो भैया वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार है। वैक्सीन तो दीजिए हमें। अब आप वैक्सीनेशन, हमें वैक्सीन ही नहीं दे पा रहे हैं तो हम आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे कहाँ से? एक सिंपल सा लॉजिक है। आप इतना हमसे लोगों को रिक्वेस्ट करते हो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, बट द थिंग इज इफ द वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल देन हाउ कैन वी डू दिस? हाउ कैन वी प्रोसीड द प्रोसीजर ऑफ वैक्सीनेशन? ये बहुत ही गलत बात है जो ये हो रही है। द थिंग इज कि इतनी वैक्सीनेशन जब जहाँ आ रही है बाहर से, फॉरेन से आ रही है, वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है? या हम लोगों ने बनाई कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अभी हमारे पास स्पुतनिक भी आता है। स्पुतनिक इज नॉट अवेलेबल, दैट्स अ रशियन मेडिसिन जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। कोवैक्सीन का बताया जाता है, कोवैक्सीन अभी अवेलेबल है। कोवैक्सीन पर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है? इतना कुछ नहीं है। हर सेंटर को अगर आप जाके कुछ साइट्स पे जाके बोलते हैं तो 20 वैक्सीनेशन अवेलेबल है, 25 वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर आप हिमाचल की पॉपुलेशन देखते हैं तो मेरे ख्याल से हिमाचल की पॉपुलेशन का 2% या 3% भी हम उसको वैक्सीनेशन, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन। अभी तो बच्चों का नहीं पा रहा, हम बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चों को हम छोड़ देते हैं। हम 45 प्लस या 45 बिलो की बात करते हैं, तो जो उनके लिए भी अगर हम देखते हैं तो जैसे उनके सेंटर्स हैं, जैसे 15 या 20 या 30 सेंटर्स हैं सपोज, तो उसमें जो वैक्सीनेशन की जो क्वांटिटी आती है दैट इज 25, 30, 35, यानी कि अगर हम टोटल इसके करें तो तकरीबन वो बनती है 150-200। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि हिमाचल की पॉपुलेशन के हिसाब से आप 150 या 200 आप पर डे के हिसाब से जो वैक्सीनेशन आप दे रहे हो वो बिल्कुल सही है। इट्स नॉट अ राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज एक साइड पे तो आप कह रहे हो कि आप वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वैक्सीनेशन जाके लगवाइए। आप क्यों घर पे बैठे हुए हैं? आप क्यों इतना आप प्रिकॉशंस क्यों नहीं ले रहे हैं? हम प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब अगर आप हमें वैक्सीनेशन देंगे नहीं, वैक्सीन देंगे नहीं, तो हम लगवाएंगे कहाँ से? फिर ये जो आपने ये जो लगाया हुआ ना, लिखा हुआ कि यहाँ पे जाके या तो उस पर आप 200, 250 वैक्सीन अवेलेबल कीजिए, तब आपको पता चले ना कि टोटल एक टाइम पे एक स्लॉट खोले जिसमें हज़ारों हों। अगर ठीक है आप हज़ारों लोगों को, आपके पास इतना मैन पानी है कि आप 1000 लोगों को कर सके, कम से कम 400, 500, 600 तो अवेलेबल करवाइए ना उस हिसाब से। दिन में इतने तो लोगों को आप मैनेज कर सकते हैं। आप पर डे के हिसाब से अगर आप ऐसी वैक्सीनेशन बोलते तो हम वहीं, आपको लगता है कि हमें 6 महीने में भी, आप 6 महीने के, हम साल में भी हिमाचल की पॉपुलेशन को हम कवर अप नहीं कर सकते हैं जितनी हिमाचल की पॉपुलेशन है। जिस हिसाब से आप वैक्सीनेशन पर डे के हिसाब से हमें सप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए आगे जाके देखते हैं क्या बनता है। हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पे मेरा बेटा वैक्सीनेशन के लिए गया हुआ है और वैक्सीनेशन उसको मुझे गनाटी में मिली, जो कि 1.5 घंटे का रास्ता था मेरे घर से। उसको ठोक में मिली कि जो कि 2.5 घंटे का रास्ता था। इतनी दूर दूर यहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है, पास में हमें लोगों को मिल ही नहीं पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को पास में क्यों नहीं मिल सकी। शायद हमारे कोई ऐसा कोई जान पहचान में कोई था नहीं जो हमारी हेल्प कर सके कि हमें वहाँ पे लेके दे सके। मुझे नहीं पता हिमाचल का सिस्टम है, मुझे लगता था हिमाचल का सिस्टम बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली यहाँ पे डोसेज अवेलेबल हो जाती है, पर मुझे आज पता चला है कि यहाँ पे रेफरेंस के आधार पर डोसेज अवेलेबल होती है। अगर आपकी रेफरेंस है तो आपको कॉल कर दीजिएगा, आ जाओ और आप लगवा लीजिए डोसेज। आज मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस ये हुआ जो कि मुझे दिल को बहुत ही छुआ इस बात को कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारा सिस्टम में इस तरह की बातें होना कि रेफरेंस के आधार पे आपको डोसेज मिल रही है। अगर आपकी रेफरेंस नहीं है तो आपको दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। रेफरेंस हम लोग भी यूज़ करते हैं, पर हम लोग यूज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का एक नियम बनाया है कि किसी भी ऐसे रास्ते को नहीं अपनाना है जो मेरी एथिक्स के अगेंस्ट हो। इसीलिए अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि हिमाचल की पॉपुलेशन है 78 लाख के करीब 2020 के आंकड़ों के अनुसार, और उसमें हम लगा लेते हैं 8 लाख बच्चे हैं, और उसके हिसाब से अगर आप 78 में से 9 लाख माइनस करते हो तो 69 लाख हमारी पॉपुलेशन मानी जाती है कि जिसमें कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। और अगर आप स्लॉट्स देखते हो, जितने रोज़ के स्लॉट्स निकलते हैं जिसमें 100 या 150 जैसे आपके वैक्सीनेशन सेंटर 15 या 20 है हिमाचल के पास, जो मेरे एरिया में 171001 में आते हैं, तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन के जो हमें स्लॉट्स बुकिंग होती है, जो उस हिसाब से हमें वैक्सीन मिल रही हैं, तो इसमें 69 लाख पॉपुलेशन को कवर करने के लिए हिमाचल को तकरीबन फिर तो साल लग जाएगा कोरोना फ्री स्टेट बनाने के लिए, साल से भी ज़्यादा। तो उनके पास इतनी वैक्सीन आएंगी नहीं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हम हिमाचल को कोरोना फ्री स्टेट बना पाएंगे कि नहीं, जिस तरह से ये हाल देख के लग रहा है। जो आज के यहाँ पे सिस्टम हमारा हुआ है, वैक्सीनेशन इज़ नॉट अवेलेबल। अब 10 जून को दोबारा खुलेंगी, तो
कैसे बनेगा, कैसे काम चलेगा। ध्यान दें, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहनकर रखें, कोरोना नियमों का पालन करें, सफाई, दवाई और कड़ाई जीतेंगे कोरोना की लड़ाई। और ये हमारे प्रिय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पीछे यही संदेश हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री भी दे रहे थे कि आप ये सावधानी बरतिए और वैक्सीनेशन कराइए। भैया वैक्सीनेशन तो हम करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, पर वैक्सीन तो दीजिए हमें, तभी वैक्सीनेशन करवाएंगे ना। तो ऐसे आप संदेश क्यों दे रहे हैं हम लोगों को जगह जगह पे, हर जगह पे अपने बोर्ड लगा के हम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। पर एक बात बताइए, वैक्सीनेशन हम करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, पर वैक्सीन कौन देगा आके? अब क्या खुदा या भगवान आ गया हमें वैक्सीन देगा? क्योंकि आप लोगों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से ये यहाँ पे स्कैम्स चल रहे हैं, कई लोगों को अपनी रेफरेंस के थ्रू पे वैक्सीन मिल रही है, तो वो वैसा तो अब क्या बताएं, आप किसी की बात क्या करें। चलो ठीक है, अभी हम अपने घर को वापस आ गए हैं और ये मेरा प्यारा सा बदी है, मैंने भी वैक्सीनेशन लगवा ली और बस सिर्फ गुड़िया की वैक्सीनेशन रहती है। और हम लोग अभी थैंक्स गॉड कि अभी घर पे आए हो, तो मैं अब रिलैक्सेशन करूँगी। अभी सब कुछ मैसेज हुआ पर बिकॉज आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी फॉर ऑल दिस। सो आज बड़ा ही मैसेज हुआ है घर का, मैं इसलिए आपको अपना रूम नहीं दिखा पाऊँगी। तो अभी हम आज आपसे इसी बात पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, घर से बाहर मत निकलेगा प्लीज़। अगर जब तक ज़रूरत ना हो घर पे रहिएगा और कोशिश कीजिए अपने आप को वैक्सीनेशन लगवाने की, ताकि आप भी सेफ रहें, आप दूसरों को भी सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच।